वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आपका क्रेमलिन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ, जो पीछे के चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। ये आपको हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा और इससे आप जाकर इसको ढंग से पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। आईआईटी जेईई नीट बोर्ड सबके लिहाज से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हम उसी हिसाब से इन चीजों को पढ़ भी रहे हैं। तो अब हम बिना देर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या है? देखो, कूलॉम ने 1785 में इनवर्स स्क्वायर लॉ इन्वेंट किया है, जिसको अब हम कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, सबसे पहले दो टेस्ट चार्ज पार्टिकल, जो चार्जेस वेरी स्मॉल होने चाहिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, बड़े चार्जेस नहीं होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ओवरलैप करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ओवरलैप करेगी, तो फिर कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो चार्जेस शुड बी स्मॉल, टेस्ट चार्जेस, और डिस्टेंस उनके बीच में दी गई है r। तो ये दो टेस्ट चार्जेस कूलॉम्स एक्सपेरिमेंट के अंदर लिए गए, Q1 Q2। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाई दिया? यहाँ पर दिखाई दिया कि Q1 के कारण इस पर फोर्स लगता है, जो कि हम बोलते हैं F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 के कारण सेम इस पे भी फोर्स लगता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटली कूलॉम ने वेरीफाई किया कि इस तरह से होता है। तो इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ अजम्पशंस कूलॉम ने दिए। तो वो क्या क्या दिए वो हम देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा इसने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है, बिटवीन द टू चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या समझाया उसने? मतलब ये समझाया कि देखो, ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच r है, टेस्ट चार्जेस है, स्मॉल चार्जेस है। तो फोर्स जो है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दूसरा यहां समझाया कूलॉम्स ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में F आता है K Q1 Q2/r²। K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला गया, फोर्स ये बोला गया। तो फोर्स देखो, ये इधर भी जो है फोर्स F लगेगा और इधर भी फोर्स F लगेगा। फोर्स ऑन 1 and force on 2 will be of this magnitude, F equal to K1 Q2/r²। ठीक है, तो ये इसने डिराइव किया जी कूलॉम्स ने। अब ये K क्या है, इसको भी हम आगे देखते हैं। अभी धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, बहुत एक साथ में खाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम है कि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, बहुत तेजी से नहीं पढ़ते हैं। When the distance between two charged particles is half, ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और हमारी जो क्या कहते हैं, अभी की जो थ्योरी हमने छोटी सी पढ़ी, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा, उसके ऊपर ही ये अवेलेबल है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो, दो चार्ज पार्टिकल लिए, तो पहले हम ले लेते हैं Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने बना दी r। ठीक, तो यहां पर फोर्स क्या होगा, कूलॉम्स फोर्स, दैट विल बी K Q1 Q2/r²। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, तो जो सिनेरियो है वो क्या बना, वो ये बना, देखो जी, चार्जेस तो Q1 Q2 ही रहे, लेकिन डिस्टेंस हो गई r/2। ठीक, तो यहां से जो है क्या सिचुएशन बनी, अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या बना, देखो, K Q1 Q2/r, तो K Q1 Q2/r, लेकिन r अब क्या है, r/2 है, तो मैं लिखूंगा r/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज F इक्वल्स टू। तो अगेन जब मैं यहां पर लिखता हूं तो F इक्वल्स टू F डैश ले लेते हैं इसको, F डैश इक्वल टू K Q1 Q2/r², और 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि F का वैल्यू तो K Q1 Q2/r² है, तो ये वैल्यू जो आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, बहुत ध्यान से, तो ये है, दिस इज F
ठीक, तो एफ होने के कारण मैं इसको ले लेता हूं, तो एफ डैश कितना आ गया मेरा, हाँ, तो मेरा जो एफ डैश है वो आ जाएगा 4 एफ के इक्वल। तो मतलब क्या हुआ, द न्यू फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, ये आप एक बार आराम से अच्छे से देख सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनिशियल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो, अब उसी के ऊपर थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। अब क्या है, चार्जेस की वैल्यू डबल कर दी गई है, एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, पहले हम अगेन सिनेरियो 1 बना लेते हैं, जिसमें हमारे चार्जेस Q1 और Q2 हैं, यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच r है, तो फोर्स जो है वो आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब जो है हमारे पास सीन 2 क्या है, सीन 2 है कि दोनों चार्जेज को क्या कर दिया गया है, डबल, चार्जेज आर डबल्ड, तो 2Q1 2Q2 एंड डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस r/2 कर दी गई है। ठीक है, ये सीन 1 था, अब ये सीन 2 है। तो अगेन अब फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज K Q1 Q2, K Q1 क्या है, ये आ गया तुम्हारा, Q2 इतना हो गया, ये हो गया हमारा r/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अब हम जब देखते हैं इसको, तो यहां पर आता है देखो 2 2 जा 4 और ये भी ऊपर आ जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं 2 2 जा 4 और ये 4 ऊपर आएगा तो 16 हो जाएगा, 16 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगेन हम देखते हैं, अगेन हम समझते हैं दिस इज वोट, दिस इज एफ, ये एफ डैश हम निकाल रहे हैं, तो एफ डैश विल बिकम 16f, क्या बोला है इसने, n टाइम्स, तो अब n का वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू 16, तो और आंसर इज 16। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमने बहुत आराम से इसको समझ लिया। ठीक, इसको इसमें कोई वैसे परेशानी वाली बात है नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं, और हमारे यहाँ पर पढ़ने पर परेशानी होती भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके आराम से पढ़ाते हैं। अब देखो K को क्या बोला गया, जो K के बारे में बात हुई, K क्या है, K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 चार्जेस Q1 Q2 आर एट रेस्ट, रेस्ट पे होनी चाहिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एग्जैक्ट से फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, तो दोनों जो है ये फोर्स लगाएंगे, दिस इज कूलम्ब्स फोर्स, हम पढ़ चुके हैं। K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जब वेरीफाई किया गया तो ये आया 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट आ गया जी। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K। अब हम इसमें K की भी आगे वैल्यू होती है जो कि 1/4πε0 होती है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज का स्ट्रेंथ पूछा, अगेन वही क्वेश्चन है, सिनेरियो बना लेते हैं, दो चार्जेज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो Q और Q रख देते हैं, डिस्टेंस जो R है वो हमारे यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है, और जो फोर्स इनके बीच दिया हुआ है वो दे रखा है 1.6 न्यूटन। ठीक, तो हमें बोला है चार्ज का मैग्नीट्यूड बताएं। अगेन सिंपल फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, F का वैल्यू 1.6, K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 और Q2 का वैल्यू Q × Q, दैट विल बिकम Q स्क्वायर, और ये आ गया 3 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 9, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहां से इसको आगे यहां बढ़ाते हुए देखते हैं, क्या देखेंगे, 9 से ये कैंसिल हो गया, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक,
अब जो है क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमारा आएगा 1.6 अपॉन 10⁻⁹। क्यू स्क्वायर आएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। पॉइंट भी हटा देता हूं मैं यहां से, तो क्यू स्क्वायर आएगा 16 इंटू 10⁻⁻10। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका आ गया 10⁻⁻5 कूलाम। तो अगर हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो कूलाम में जो दे रखा है, तो ये 10⁻⁻6 होना चाहिए। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। दैट विल बिकम 40 माइक्रो कूलाम बिकॉज 10⁻⁻6 इज माइक्रो। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था और कूलाम्स लॉ से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन अभी देख लिए, कूलाम्स लॉ भी देख लिया है। अब देखिए, देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलाम एंड 5 माइक्रोकूलाम। द रेशियो फोर्स बिटवीन दैम, मतलब उनपे आपस में फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो अगेन छोटी सी चीज है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अभी अभी हमने पढ़ा। पहला चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम, दूसरा Q2 चार्ज है 5 माइक्रोकूलाम। इनके बीच कुछ भी डिस्टेंस रही हो r, हमें बोला है कि फोर्स कितना होगा। तो देखो फोर्स तो क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो इस पे भी फोर्स F लगेगा, इस पे भी F लगेगा। तो हमें बोला रेशियो, तो रेशियो कितना होगा, देखो जब फोर्सेस बराबर है तो रेशियो 1:1 होगा। ठीक, अब जो है, अब हम इस कूलाम्स कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कूलाम्स कांस्टेंट क्या था, कूलाम्स कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, K का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हम लेते हैं। ठीक, डायमेंशंस ऑफ K की बात आती है कि डायमेंशंस क्या होंगी। तो देखो डायमेंशंस के लिए पहले K का जो है फॉर्मूला हमने जो देखा वो क्या है, यूनिट हमने जो देखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये होता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। तो अगर हम इसको अगेन देखेंगे तो केजी मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 कूलाम्ब की पावर -2। ठीक, अब क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है डायमेंशन फॉर्मूला में। तो कूलाम्ब जो है वो हमें पता है, क्यू जो चार्ज होता है वो IT के बराबर होता है। करंट जो है वो फंडामेंटल यूनिट में लेते हैं एम्पियर्स। तो यहां पर जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा केजी मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 और तुम्हारा ये जो है एम्पियर की पावर -2 और यहाँ पर सेकंड की पावर -2। तो ओवरऑल क्या बन गया, सेकंड की पावर -4 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या होता है, MLT, M मतलब मास, kg कितना है जी 1। ठीक है, समझ आ रहा है। लेंथ की पावर कितनी होगी, लेंथ है 3, टाइम कितना है -2 -4, एम्पियर कितना है -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, ये डायमेंशन फॉर्मूला है K का। डिराइव हमने किस तरह किया, इस तरह से किया। तो ये हमारा कूलाम्स कांस्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखना। तो जो मैंने अभी अभी बताया K जो है, K का वैल्यू ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 1/4πε0। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले वैल्यू लिख देता हूं, ये भी एक्सपेरिमेंटली है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका जो ये इसका वैल्यू है, ठीक है, यूनिट भी अभी लिखेंगे इसकी। हाँ, तो ये इसका वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या होगी जी, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करता है, उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। मीन्स द अमाउंट बाय हाउ मच the electric field will be allowed to travel through the vacuum, that is called the permittivity. Okay, permittivity of vacuum epsilon 0. So again हम देख लेते हैं,
measure of polarizability, electric polarizability of the material, how well the medium allows to pass the electric field to pass through it। वही बात आ गई जो मैंने कही थी, ठीक है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है जो कि इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं। वैल्यूज का मैंने अभी अभी बताया, ये मैंने लिख दिया था, ये वैल्यू आ गई थी, ये भी लिख दिया था, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला भी अभी अभी लिख दिया था, कितना था, बी ऑप्शन। अब आता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ध्यान देना, एप्सिलॉन जीरो किसकी मीडियम की है, एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम की है। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के, ठीक है। के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे मान लो आपने चार्जेस को वाटर में रख दिया, चार्जेस को आपने ऑयल में रख दिया, या चार्जेस को आपने किसी और मटेरियल के अंदर ले जाके रख दिया, तो वहां पर फोर्स क्या होगा, उस हिसाब से चीजें के लिए एप्सिलॉन काम आता है। के हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है किसी भी मीडियम के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, आपको दे रखी है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये दे रखा है। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होगी, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, के क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81 इंटू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या रखी है, अभी अभी हमने जो यहां लिखी है वही लिख देते हैं, 8.86 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया परमिटिविटी ऑफ वाटर का। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कूलम्ब्स फोर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। तो देखो अभी तक हम देख रहे थे कूलम्ब्स फोर्स इन वैक्यूम, तो एप्सिलॉन जीरो आ रहा था। अब किसी मीडियम का जो है परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन लिख दिया। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, एफ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर इंटू के। तो ध्यान से देखें तो ये क्या था, अगर हम इसको देखें, ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। जो न्यू फोर्स होगा एफ डैश, वो होगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के बराबर। मतलब आपका के हिसाब से, अगर के का वैल्यू 1 2 3 4 5 जैसा भी होगा, उस हिसाब से उतने फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, मींस फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, अगर के का वैल्यू 0.1 0.2 है तो फोर्स बढ़ भी सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन के। तो देखो अगर ये वैक्यूम में फोर्स एफ है, ठीक, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर जो एफ डैश है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो के टाइम्स कम हो गया ये एफ डैश। ये तो डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस d इन द एयर, फोर्स बिटवीन देम इज F, if dielectric constant K is placed between them, Coulomb's force will become F by K। ये हम अभी अभी देख चुके हैं, 2 बार 3 बार हम देख चुके हैं इसको। उसके बाद आता है ये, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो इसको बच्चे करें कुछ क्वेश्चंस को, इसको भी बच्चे करें, है ना, आसान सा क्वेश्चन है।
ये कूलाम्ब्स लॉ हम बता चुके हैं कंप्लीट। अब आता है कूलाम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वैसे है कुछ नहीं, हमें देखिए जनरली करना क्या होता है, पहले मैग्नीट्यूड निकालने होते हैं, जो भी हम एग्जाम्स देते हैं IIT JEE नीट का या इवन बोर्ड के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पहले हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R² से, और उसके बाद में उसको साथ में वेक्टर लगा देते हैं। ये कहाँ पर है, तो उसका मैं सिंपल बता देता हूँ। इतना ये सब करने के बजाय जैसे ये है, छोटी सी चीज है कि Q1 Q2 दो फोर्सेज हैं, चार्जेस हैं सॉरी, और ये R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है दैट इज F21 है ना, इसका डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन। तो अब हमारी मर्जी ये हो सकता है x एक्सिस हो तो हम I ले लेंगे, y एक्सिस हो तो हम J ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको हम समझ लेते हैं। जो फोर्स आया F21 वो तो आया K Q1 Q2 अपॉन R²। अब R डिस्टेंस जो है वो 1 से, R डिस्टेंस कौन सी है, R डिस्टेंस से ली जा रही है, दिस इज R वेक्टर 2 1, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये डिस्टेंस आ गई R21 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्केलर वैल्यू, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें बोल रहे हैं कि क्या करो, आप इसका वेक्टर फॉर्म बताओ कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हम कहते हैं 3 यूनिट इन x एक्सिस, तो हम क्या बोलते हैं 3I। 5 यूनिट इन z एक्सिस तो क्या बोलते हैं 5K। 4 यूनिट इन y एक्सिस तो 4J। वैसे ही ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन के लिए अगर मुझे बोले कि आप इसको डायरेक्शन बताइए जी क्या होगी, तो F21 वेक्टर, वेक्टर से डायरेक्शन होगी K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन जो यहाँ मानी गई है वही R21 मानी गई है, तो यहाँ पर जो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वो R21 कैप होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा R21 कैप। ठीक वैसे ही देखो 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन 3I। तो वैसे ही दिस मच यूनिट इन R21 डायरेक्शन मींस दिस मच यूनिट R21 कैप, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो हम इसको इस तरह से भी लिख लें तो पर्याप्त है हमारे लिए। अभी आता है अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो ये भी सब चीजें हैं, कोई इसमें ऐसा है नहीं कि एक चार्ज प्लस है एक माइनस है। तो क्या होगा कूलम्ब्स के अंदर, ये चार्ज जो है अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बस तो ये हम देख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो जो मैंने बात बोली, फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैग्नीट्यूड वी विल यूज, और उसके बाद अगर कहीं वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम वेक्टर अपने आप से लगा देंगे। ये जो क्वेश्चन है मैंने बोला है कि बच्चों को करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक जो है कूलम्ब्स लॉ था। आज हमने कूलम्ब्स लॉ में काफी सारी चीजें पढ़ी। कूलम्ब्स लॉ कैसे डिराइव हुआ वो पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू K की क्या है, ε0 के बारे में पढ़ा, εr डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनके बारे में पढ़ा, 3-4 न्यूमेरिकल्स भी किए। तो होप ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में मेरी तरफ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिहाज से, जो कि IIT JEE नीट बोर्ड्स इनके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इससे रिवाइज करें, इससे आप इसको पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा लिंक जो है कांटेक्ट का हमारे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बच्चों के लिए भी कुछ और हम अच्छी चीजें बना सकें। हमारा मिशन यही है कि हम बच्चों को कुछ अच्छा दे सकें और कुछ अच्छी चीजें बच्चों को सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच।